प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी बोले हालेलुया, हाथों को हिला के बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर डेली ब्रेड के माध्यम से हम आपके सामने इकट्ठे हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है, हमें ले चल रहा है। प्रभु जी अपनी सुरक्षा में प्रभु हमें लेके चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। आइए हम डेली ब्रेड को प्रारंभ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, एक प्रार्थना करेंगे। सुग्रेसी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदगी में जीवित भला चंगा रखा खुदावन। प्रभु आपका वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु। और जो सामर्थ तू प्रभु हमें देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं खुदावन। और सचमुच प्रभु आज शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें संभाल के रखा प्रभु जी। हर एक तकलीफ से बचाया प्रभु, हर एक बीमारियों से बचाया प्रभु जी, हर एक इन्फेक्शन से बचाया। इससे हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन। और प्रभु जी जब हम आराधना में जा रहे हैं खुदा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हम में हो करके लोगों के जीवन में काम कर खुदावन। पवित्र आत्मा हम तेरी सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी। जब हम गाते हैं प्रभु जी, बजाते हैं प्रभु, तो तुझे प्रभु हम आराधना चढ़ा सके, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने घर प्रभु जी आराधना में प्रभु बैठे हुए लोग हैं प्रभु जी घरों में खुदावन, उन सभी को तू आशीषित कर खुदावन। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग इसको सुनते हैं प्रभु और उनके द्वारा जो लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, प्रभु मैं तुझसे यही प्रार्थना करती हूँ खुदा कि इसके द्वारा अद्भुत अद्भुत काम हो प्रभु जी। आराधना के द्वारा अद्भुत काम हो प्रभु जी। बंधन टूटने बन जाए प्रभु जी, तकलीफ जीवन से जाती जाए प्रभु जी और उनके जीवन में चंगाई और छुटकारा को हम मांग लेते हैं खुदावन। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु हम नहीं परंतु तेरी आत्मा हम में होकर काम करे खुदावन। तेरी सामर्थ को हम महसूस करें प्रभु जी। जब हम आराधना को करें प्रभु, पवित्र आत्मा तेरे कब्जे को हम मांग लेते हैं प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को आराधना देंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, उसकी तो गा के प्रभु के नाम को महिमा देंगे। प्यारा प्रभु मेरा बल है इस जीवन का, गाता हूँ मैं जग में। गाइए प्यारा प्रभु मेरा बल है इस जीवन का, गाता हूँ मैं जग में। सबसे है वो ऊंचा शरण है मेरा, कोई भरोसा मेरा। सबसे वो ऊंचा शरण है मेरा, कोई भरोसा मेरा। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, इस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। उस दिन का, इस दिन दुख होगी जुदा। हर पल में भरोसा मुझे रखने को, यीशु ही सबसे भला। हर पल में भरोसा मुझे रखने को, यीशु ही सबसे भला। भले माँ बच्चों को भूल भी जाए, वो ना कभी भूलेगा। भले माँ बच्चों को भूल भी जाए, वो ना कभी भूलेगा। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। सब सागर को वश में रखता है, प्रभु है सर्वशक्तिमान।
सब सागर को वश में रखता है, प्रभु है सर्वशक्तिमान। चरवाहे की मानंद मुझको चलाता, प्रेम उसका कैसा महान ये। चरवाहे की मानंद मुझको चलाता, प्रेम उसका कैसा महान। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होगी जुदा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होगी जुदा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होगी जुदा। ओ इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होगी जुदा। ओ इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया ओ हालेलुया महिमा हो प्रभु। ओ हालेलुया। ये प्रभु की आराधना करेंगे अपनी आंखों को बंद करके, प्रभु की जय जयकार करेंगे। प्रभु हमारे लिए द्वार खोलने वाला प्रभु, वो हमारा रक्षक है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। आइए उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएं। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। ताली बजा के आंधी तूफान उठाए लहरें, डरना नहीं है। ओ आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए। वो साथ है तेरे, तुझे पार लगाने। वो साथ है तेरे, तुझे पार लगा। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद मिले, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। शत्रु की सेना घेरे तो घबराना नहीं है, क्योंकि वो साथ है। लाल समुंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे।
शत्रु की सेना तुझको घेरे, घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे। घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे। वो साथ है, वो नया द्वार सोचा है प्रभु ने, नया द्वार सोचा है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद मिले, जब सारे दरवाजे तुझे बंद मिले, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। 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 जब सारे दरवाजे बंद मिले, विपरीत परिस्थितियां पहाड़ के सामने खड़ी हुई हो, प्रभु का वचन कहता है घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। हमें घबराना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। मुश्किलें होंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन सब में हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर हमारे को साथ में लेके चलेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु के दास के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जय मसीह की। मैं आशा विश्वास करता हूं कि प्रभु लगातार अद्भुत काम आप लोगों के जीवनों में कर रहा है, और यदि आप आज जीवित हैं तो ये प्रभु का अनुग्रह है कि आज आप यहाँ पर उसके अनुग्रह से बैठे हुए हैं। बहुत से लोगों ने योजना बनाई थी कि वे आज जो है कुछ अद्भुत काम करेंगे, अपने जीवन को जो है उसके वचनानुसार यापन करेंगे, परंतु आज वे जीवित नहीं हैं। बहुत से लोगों ने योजना बनाई थी कि आज वे जो है बहुत कुछ अद्भुत काम करने वाले, परंतु आज वे जीवित नहीं है। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक वचन सुना था। क्या था वचन, थोड़ा सा मुझे याद दिलाएंगे? हाँ, कुछ इधर से आवाज आई ऐसे। हाँ, तुम सुन चुके हो। तुम क्या कर चुके हो? सुन चुके हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और मेरे साथ में निकालिए उसका 38 पद। मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 38 पद। यहाँ लिखा हुआ है, फिर से मेहरबानी से पढ़ने में मदद करें। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। हाँ, आगे बढ़िए 42 पद तक। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे 2 हर भी लेने देना। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाना। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। ओके, थैंक यू। हम लोगों ने जो है 48 पद, इसी का जो है 5वें अध्याय का 48 पद पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो पड़ोसी से बोलिए, तुम सुन चुके हो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। हाँ, आप में से कुछ लोग मुस्कुरा के देख रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, मुस्कुराते रहना है। परंतु पड़ोसी की तरफ देख के बोलना है। क्या बोलना है? तुम सुन चुके हो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, क्योंकि क्या होता है, बहुत सी बार हम अच्छा तो करना चाहते हैं, अच्छा तो बनना चाहते हैं, दिल में तो है, परंतु जब करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ शिक्षाएं दी गई हैं इन 3 पदों में, इन 4 पदों में जो है कुछ शिक्षाएं दी गई हैं। 38 से 42 पद तक में कुछ बातें कही गई हैं। पहला बात है, लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो आंख के बदले और दांत के बदले। हाँ, यदि आज भी आप जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाएंगे,
दुबई, शारजा, इस तरफ में आप लोग बहुत नाम सुनते हैं, बहुत से जवान लोग सोचते हैं बहुत अच्छा तनख्वाह मिलता है, पैसा मिलता है, चलो वहां चलते हैं। परंतु जानिए वहां पर आज भी आंख के बदले आंख है। क्या है? आंख के बदले। यदि आप खेल रहे थे, है ना, पहले जो है एक टीवी सीरियल आता था रामायण, है ना, उसमें वो जो है तीर धनुष चलाते थे, ऐसे ऐसे करके उड़ाते थे। वो धारावाहिक को देख करके छोटे बच्चे लोगों ने भी जो है ऐसे तीर धनुष बना लिए झाड़ू से और बांस से कर करके, और नोकीला कर लिया। और उसके बाद पेपर में आने लगा, सब मंत्र मार करके मारे, आंख फूट गया। कई बच्चे अंधे हो गए उस वजह से, क्योंकि क्या था, उनको मालूम नहीं था कि ऐसा नहीं करना है। तो उन्होंने देखा ऐसे करके माथे के पास में तीर को ऐसे रख के करो, मंत्र लग गया, मार दो, और वे मारे, निशाना चुक गया, पर किसी का आंख चला गया। पर यही काम यदि मिडिल ईस्ट में होता आज के समय में भी, तो वहां पे क्या होता? जिस बच्चे ने आंख फोड़ी है, उसका भी वही वाला आंख, अगर दायां फोड़ा है तो दायां आंख उसका भी फोड़ा जाएगा, उसको भी एक आंख से देखना पड़ेगा, उसको भी काना कर दिया जाएगा। पर पुरानी व्यवस्था में यही व्यवस्था थी, क्या? कि यदि किसी ने तुम्हारा आंख फोड़ा है तो उसका आंख फोड़ा जाएगा, किसी ने तुम्हारा दांत तोड़ा है तो उसका दांत तोड़ा जाएगा, किसी ने यदि किसी की जान ले ली तो उसकी भी जान ले ली जाएगी। ये नियम था। और यदि आप मिडिल ईस्ट कंट्री में जाएंगे और यदि आप खोज करेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे लोग, भारतीय लोग, बहुत ढेर सारे लोग जेल में हैं। कारण क्योंकि उनसे दुर्घटनावश, भूलवश या कई बार जानबूझ करके किसी की हत्या हो गई, किसी को चोट लग गया, और उसकी वजह से वे लोग आज कैद खाने में वहां पर पड़े हैं। गए तो थे कुछ कमाने के लिए, परंतु आज जो है वे लोग कैद खाने में पड़े हैं। सब के सब नहीं, पर जिनसे ऐसा हो चुका है। मैं क्यों ये आप लोग को बात बता रहा हूं? क्योंकि आप जानिए पुरानी व्यवस्था में ये था। तो यीशु मसीह कहता है तुम सुन चुके हो, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु यीशु मसीह अब क्या कर रहा है? नई बात सिखा रहा है। क्या कर रहा है? नई बात। वहां लिखा हुआ है 39 पद पढ़िए। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना। मैं तुमसे कहता हूं बुरे का सामना, पड़ोसी से बोलिए बुरे का सामना ना करना। बुरे का सामना नहीं करना है हमको, बुरे का सामना। पर बहुत सी बार क्या आता है, हम लोग को भी गुस्सा, मेरा खून खौल जाता है, डायलॉग मारते हैं ना। क्यों ऐसा किया? मेरा खून खौल गया था, बहुत देर से मैं परेशान हो गया था, बहुत दिनों से मैं परेशान हो गया था। सच है प्रियो, कई बार लोग हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमारे मन को दुखी कर देता है। हम व्यथित हो जाते हैं, हमें लगता है कि इसका कुछ हो क्यों नहीं रहा है, इसका कुछ हो क्यों नहीं रहा है। और कई बार लोग जो है आवेश में आकर के, कई बार जो लोग जो है गुस्से में, क्रोध में आकर के, कई बार लोग जो है उत्तेजना में आकर के गलत हरकत कर जाते हैं। गुस्से में आकर के लोग खून कर जाते हैं। गुस्से में आकर के जो है लोग जो है बहुत सी बार जो है लोग को इतनी जोर से मार देते हैं। कई एक माँ बाप अपने खुद के बच्चों को पढ़ाई के नाम पे या छोटी सी गलती के नाम में इतने गुस्से में इतनी जोर से मार दिया कि पता चला बच्चा बेहोश हो गया। इतने जोर से पटक दिया कि पता चला बच्चे का हाथ टूट गया। मैं एक बार मैं अपने दोस्त के साथ में खड़ा हुआ था एक पार्किंग की जगह में, और वहाँ पर जो है एक ट्रक वाले ने ला करके अपनी गाड़ी को लगाया, और जो पैसा लेता है वो उससे पैसा मांगने लगा। सिर्फ 3 रुपए के लिए 8 रुपए वो पार्किंग का ट्रक के को खड़े करने का 8 रुपए किराया था। उस ट्रक वाले ने, ड्राइवर ने 5 रुपए दिया और बोला 3 रुपए बाद में दूंगा। वो जो वहाँ पार्किंग में काम करता बोलता चल गाड़ी निकाल यहाँ से बाहर। तो उसने बोला अरे भाई साहब मैं अभी सामान लेकर के आ रहा हूँ, गाड़ी यहीं खड़ी है ना मेरी, इतनी बड़ी ट्रक छोड़ रहा हूँ, सामान लेकर के आ रहा हूँ, आपको आते ही पैसे दे दूंगा। बोला ना चल निकल। और वो पार्किंग वाले ने 2-4 गाली, मैं और मेरा दोस्त वहाँ पे खड़े हुए हैं, और वहाँ पर जो है ऐसे वो ट्रक पे बैठा हुआ, अपने ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, और ये नीचे से उसको गाली गलौज कर रहा है। मैंने बोला यार 3 रुपए के लिए वो बार बार उसको बोल रहा है और ये उसको जो है वापस निकलवा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो उसने गाड़ी आगे सीधे करके डाली है देख, और उतने में ड्राइवर को गुस्सा आ गया, गाली बक, वो बोल रहा था गाली मत बक, गुस्सा आ गया। उसने गाड़ी में से रॉड निकाला और सर पे ही ऐसे दे मारा, वहीं पे ढेर। कितने के लिए चक्कर में?
मेरे आंखों के सामने जो है वो एक बार एक रॉड फटाक करके पड़ा, और वहीं पर बहुत सी बार जो गुस्सा है, जो क्रोध है, जो हमारे साथ हो रहा है, उसको हम लोग सहन नहीं कर पाते, और वो क्रोध जो है एक एक्शन में तब्दील हो जाता है, एक क्रिया में तब्दील हो जाता है, और कई बार हमारा हाथ उठ जाता है या हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं। इसलिए इसका हल यीशु मसीह बता रहा है। क्या है इसका हल? बता रहा है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है 39 पद में। बुरे का सामना न करना। सामना ही मत करो। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं नहीं जानता साहब, जानना भी नहीं चाह, क्या करना जान करके, क्या? हाँ, मैं टीवी में एक बार ऐड देख रहा था, उसने बोला तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, तो उसने बोला अरे भैया देखो इसका कोई बाप है क्या? इसको मालूम नहीं इसका बाप कौन है ना? कई बार लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं, पर जानिए यीशु मसीह बता रहा है क्या नहीं करना है हमको, बुरे का सामना नहीं करना है। कठिन तो है, क्या है? कठिन है। सरल क्या है ना? सबीर भाई इधर आओ। सरल ये है, सरल क्या है? सरल ये है। सरल क्या है? मेरा कॉलर पकड़ो। जोर से पकड़ लिया, अच्छा ठीक है। मैंने बोला जोर से पकड़ लिया, तो और जोर से पकड़ रहा है। अब इसने मेरा कॉलर पकड़ लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? छुड़ाना पड़ेगा। पर कॉलर छुड़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका क्या है? अरे नहीं, हाँ बिल्कुल सही बोला, ऐसा लगता है, पर सर कॉलर पकड़ने से छुड़ाने का, भैया छोड़ दो भैया, अपने आप पैर में झुक जाओ, अपने आप छोड़ देगा। पर क्या होता है, हम लोग क्या है, झुकना नहीं चाहते, हम लोग क्या नहीं करना चाहते। तो क्या है कॉलर पकड़ने का? क्या है वो बहन ने बताया, क्या है? क्या है? तो क्या करना पड़ेगा अपने को? हाँ, और यहीं से लड़ाई की। हम लोग क्या सोच रहे हैं मालूम? हम लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कॉलर छुड़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? चांटा मारना। क्योंकि यही तो हम लोग देखते बढ़े हुए हैं, हमारे आसपास सब तरफ यही हो रहा है। हमारे माँ बाप ने, हमारे चाचा ताऊ दादा दादी ने, सबने ये सिखाया, मार के आना, मार खा के नहीं आना। मार खाकर रोते हुए जो आ गया मैं देख लेना, बता रहा हूं, और मारूंगा मैं। कभी हमारे माँ बाप ने, दादा दादी ने, ताऊ ताई ने, मतलब हमारे घर के बड़े लोगों ने ऐसा सिखाया है? नहीं बेटा, लड़ाई नहीं करना है। और मैं कई बार अखबारों में पढ़ता हूं कि छोटे बच्चों की लड़ाई में बड़े भी शामिल हो गए, और ईंटे भाटे का जंग हो गया। उधर से भाटे चल रहे, इधर से ईंटें चल रही हैं, और फिर डंडे निकल गए, और वो बदले में निकल गया। और उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद फिर बच्चे साथ में खेल रहे हैं, वही बच्चे जिनकी लड़ाई हो गई थी, क्या हो रहे हैं फिर से, और माँ बाप की इधर दुश्मनी हो गई है। मेरा सर फोड़ दिया था। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? यीशु मसीह सिखा रहा है बुरे का सामना। बोलो तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। हाँ साहब, नहीं जानता, हाथ जोड़ लीजिए। मेरे को मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है, पर अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यीशु मसीह का तरीका है। किसका तरीका है? यीशु मसीह का तरीका है। और हम कभी भी जो है लड़ाई में आगे नहीं बढ़ेंगे। झुक जाना बेहतर है। झुक जाना क्या है? हाँ। और क्या करे? लिखा हुआ है, कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या कर? उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। क्यों दूसरा फेर दे भाई? क्यों फेर दे? क्योंकि हम क्या नहीं करना चाहते हैं? बुरे का सामना। आप जानिए, यदि आप बाइबल को उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि बाइबल का परमेश्वर जो है, जब हमारे साथ अन्याय होता है, जब हमारे साथ बुरा होता है, तब बाइबल का परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। तो हो सकता है, समीर भाई इधर वापस से आओ, थोड़ा माइक बढ़ाना, मॉनिटर। हो सकता है मैं समीर से लड़ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि समीर जो है एक ऐसे ही व्यक्ति है ना, क्या है, चर्च जाता है उससे क्या होता है, प्रभु को मानता है उससे क्या होता है, मैं इससे लड़ सकता हूं। पर आप जानिए, एक्चुअल में, आप खड़े हो भाई सीधे अच्छे से, पर आप जानिए कि मैं समीर से नहीं लड़ रहा हूं। मजबूती से खड़ा है ना। मैं किससे नहीं लड़ रहा हूं? मैं किससे लड़ रहा हूं? मैं बार बार अपने आप को परमेश्वर से टकरा रहा हूं। किससे टकरा रहा हूं? क्योंकि यह किसका बंदा है? और यदि मैं एक संसारिक मनुष्य हूं
और बार बार मैं इससे टकरा रहा हूं, तो मैं किससे टकरा रहा हूं? बाइबल बताती है, सुन हे इज़राइल, सुन हे इज़राइल, तो क्या है? परमेश्वर की आंख की पुतली है, और जो कोई तुझको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को। इज़राइल मतलब हम जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके लिए कहता है, जो कोई हमको छू रहा है, किसको छू रहा है? अब परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहा है मतलब वो ऐसे छटाक पटाक ऐसे ऐसे करके नहीं मारेगा, वो ऐसे मारेगा कि 7 पुश्ते तक दुख में ही रहेंगी, परेशानी में ही रहेंगी। पर जानिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। रुकना भाई, आप जाना नहीं। मैं चाहता था कोई खट्टा खट्टा आदमी आए यहां पर अब क्या करूं, तुम आए हो, तुम ही करो। जो कोई तेरे एक गाल पे तमाचा मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हम लोग निकाल के पढ़ेंगे लय व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 18 पद, वहां पर भी बाइबल इस बात को सिखाती है। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं। परमेश्वर कह रहा है पलटा, तो इसलिए बाइबल क्या बता रही है? यीशु मसीह बताता है कोई एक गाल पे मारे तो क्या करना, दूसरा भी, इधर भी मार लो भैया, लो इधर भी मार लेगा, और क्या कर लेगा? मार ले भाई, मार ले। पर हमारा काम क्या नहीं है? बदला लेना। हमारा काम कठिन काम है ना। अभी यही हिसाब कर लेते हैं, अभी के अभी ये करना आसान है, अभी यहीं दंगल हो जाए, ये करना आसान है? नहीं मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा करते हैं, ये आसान नहीं है, लगता आसान है ना। कॉलर पकड़ा तो झापड़ मार देना लगता क्या है? आसान है। यहीं पर मार पीट करके बदला यहीं पे चुका लेना, तूने मेरे को मारा मैंने तेरे को मारा, बात खत्म हो गई, ऐसा कर लेना आसान है, ऐसा लगता है। पर आप जानिए, आप उसके बाद बदला लेने के एक प्रक्रिया में आ जाएंगे और आप हमेशा दुख उठाते रहेंगे, आप हमेशा भय में रहेंगे, डर में रहेंगे। कोई मेरे पीछे से आ रहा है, वो आदमी मुझे क्यों घूर रहा है, उसके घर में इतने लोग क्यों जमा हुए हैं, आप हमेशा डरते ही रहेंगे। इसलिए क्या नहीं करना है अपने को बदला, पड़ोसी से बोलिए बदला नहीं लेना है। तुम सुन चुके हो, तुमको बदला नहीं लेना है। क्या नहीं करना है? बदला नहीं लेना है। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग? तुम सुन चुके हो, तुमको क्या बनना है? सिद्ध बनना है। बोलिए, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह सिद्धता की ओर अग्रसर हो रहा है। फिर लिखा हुआ है, यदि कोई तुझ पर दबाव डाल करके क्या कर लेना चाहे, तेरा कुर्ता, तो उसको क्या देना? अपना धोती भी दे देना। कोई तेरा शर्ट उतारे तो क्या करना? उसको पैंट भी दे, ले ये भी ले जा। ऐसा करना आसान है क्या? आसान नहीं है। पर यीशु मसीह बहुत आसान बता रहा है इसको। क्यों? क्योंकि जो कोई जबरदस्ती करके अपना हमारा शर्ट ले रहा है ना, वो तो लेगा जबरदस्ती करके। जो कोई आपके जमीन पे कब्जा कर रहा है जबरदस्ती करके, वो तो जानता है कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, वो अनजाने में थोड़ी कर रहा है, और वो दबाव बना करके जानबूझ करके लेना चाह रहा है। परंतु जब आप उसे लेने देंगे तो क्या होगा? दुनिया के लोग आपको भोंदू बोलेंगे, डरपोक बोलेंगे, बोलेंगे किसी काबिल नहीं है, ये किसी योग्य, अपना जमीन भी नहीं बचा पाया, ऐसे बोलेंगे। छीन गया ना सब कुछ, ऐसे बोलेंगे। उनको बोलने दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो व्यक्ति टकरा किससे रहा है? किससे टकरा रहा है? लग रहा है इससे टकरा रहे हैं, पर टकरा किससे रहा है? और परमेश्वर क्या करेगा उसका? कब तक मारता रहेगा? पुश्तों तक। कब तक? मैं कई एक ऐसे लोगों को जानता हूं, जब वे लोग जबरदस्ती करके, जोर जबरदस्ती करके, दादागिरी करके जो है ऐसे जमीन हड़प लिए, लोगों को तंग किए, है ना, दुनिया की नजरों में वे लोग बहुत धनवान हो गए,
बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत प्रभावशाली हो गए, लोग उनसे डरने लगे। परंतु फिर क्या हुआ उनका अंत? बाइबल बताती है जो तलवार चलाता है वो तलवार से ही काट डाला जाएगा। क्या करता है जो? मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जो लोग ऐसे प्रभावशाली बनने के लिए लोगों को दुख दिए, उनका हाय लिए, जमीन हड़प ली, उनके बच्चे अपंग पैदा हुए, फिर भी वे लोग नहीं सुधरे और अति किए और उनके वंश को प्रभु मारना शुरू किया। एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके उनके परिवार वालों को मारना शुरू किया। क्या मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप जानिए, उनको ऐसा लगता है कि वे लोग ऐसा कर सकते हैं, वे लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है, क्योंकि उनके पास में ताकत है, पावर है, उनके पास में प्रभाव है, ऊंचे ऊंचे लोगों को जानते हैं, उनके पास में पैसा है। पर जानिए आपके पास कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? हो सकता है उसका काम अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसका काम दिखेगा। हालेलुया, उसका काम प्रकट होगा। हो सकता है आप सोचें, अरे प्रभु उसने तो मेरी जमीन ले ली थी। प्रभु एक दिन ऐसा लाएगा कि उसका सब कुछ लूट जाएगा। समझ रहे हैं? मैं शहर के सबसे बड़े दादा के पड़ोस में रहता था। मेरे सामने, मैं बचपन से जो है करीब 5-6 साल की उम्र से मैं खून होते हुए देख रहा था। बहुत बड़ा गुंडा था वो। एक दिन जो है उसको ही मार डाला गया, बहुत बुरी मौत, षड्यंत्र रच करके। और उस षड्यंत्र में उसका खुद का सगा साला शामिल था। और उसके बाद में जो इतना प्रभावशाली था, पैसे वाला था, इतना ताकतवर था, उसका नाम चलता था, उसका परिवार जो है बहुत बुरे कंडीशन में आ गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि क्या सोचता था? सब कुछ पैसा है, सब कुछ ताकत है, सब कुछ प्रभाव है, ऊंचे ऊंचे लोगों से प्रभाव, जान पहचान था। परंतु सब 1 मिनट में, उसका मर्डर होते ही जो है क्या हो गया? सब खत्म। उसका परिवार धराशायी हो गया। इतने लोगों को लाखों रुपए उधारी दे रखा था, कोई पैसा वापस करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। क्योंकि क्या है, अब दादा तो रहा नहीं, अब कौन पैसा देगा भैया? आप कौन हमसे गुंडागर्दी करके पैसा लेगा? कौन छीनेगा? आप जान लीजिए मेरे प्रियो, एक दिन इन सब का हश्र यही होना है। एक दिन जो लूटपाट करते हैं इनको भी लूटा पाटा जाएगा, उनका भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर न्यायी है। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर के देर में घर में देर है, पर हाँ जानिए ये देर हमारे लिए है। समय में हम लोग ये कहने की बातें हैं, परमेश्वर तो अपने समय में न्याय कर चुका है और एक दिन जो है उन लोगों का न्याय हो जाएगा, उनको बदला चुकाना पड़ेगा। इसीलिए हमको क्या नहीं करना है? बदला। पड़ोसी से बोलिए ना, आप लोग मेरी तरफ देख के बोल रहे अच्छा लगा, पड़ोसी की तरफ देख के बोलिए। लिखा हो 41 पद में, कोई तुझे क्या करे? कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। लिखा हुआ है कोई तुझे जबरदस्ती खींच के ले जा रहा है ना? ये कोस जो है पुराने समय में चलता था, तो कोई तुझे 1 किलोमीटर ले गया, उसको साथ में 2 किलोमीटर, चल भाई मैं तेरे साथ और आगे चलता हूं, है ना? छोड़ चल रहा हूं मैं, खींचने की क्या जरूरत है, मेरे साथ साथ चलता हूं। क्या कर रहा हूं मैं? जबरदस्ती करके कोई लेकर के जा रहा है, आप चले जाइए। तो क्या चाहता है भाई? यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहा है यहां पर? यहां पे यीशु मसीह सिखाना चाह रहा है हम लोग को नम्र बनना है। क्या करना है? क्या बनना है? बहुत मुश्किल, छोटा सा शब्द, 2 शब्द है, पर बहुत कठिन काम है। अगर पत्नी नम्र हो जाए घर में तो लड़ाई खत्म, है ना? पत्नी क्या हो जाए तो? पर क्या होता है, कई बार पत्नी पति को कुछ नहीं बोल पाती, बर्तनों से बोल देती है। इतनी आवाजें निकालती बर्तनों से कि पता लग जाता है घर में क्या हुआ,
है ना। फिर आदमी चिल्लाया, अरे बर्तन पटकना बंद कर। फिर पत्नी बोलती है, अरे पटक थोड़ी नहीं, गिर रहे हैं अपने आप, आज ही गिर रहे हैं बस, ये जानबूझ के गिरा रही है। तो बोले बर्तन गिर नहीं सकते है क्या? अब पत्नी को अवसर मिल गया लड़ने का, ये भी बोल सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? आप जानिए हम लोग को क्या करना है, नम्र बनना है। पतियों को नम्र बनना है, पत्नियों को नम्र बनना है, माँ बाप को नम्र बनना है, बच्चों को नम्र बनना है। क्यों? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है एक आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्या काहे के लिए? हाँ, बहुत क्या है, जरूरी है। कोई जबरदस्ती कर रहा है, हो जाए, चल भाई चल चल कर ले, चल तू तेरी मनमानी कर ले। जबरदस्ती ले रहा है, दे दो, ले ले, क्या करेगा वो? क्या सोच रहा है, अगर ये मेरा हो जाएगा तो क्या होगा, मैं खुश हो जाऊंगा। ले खुश हो जाए, यीशु मसीह कह रहे ले खुश हो जा। क्योंकि यीशु मसीह जो बात बता रहा है, ये सब क्या है, ये सब फानी चीजें, ये सब थोड़े समय की चीजें हैं। क्या चीजें? कपड़े लत्ते नाम, है ना, चीजें, ये क्या है, थोड़े समय की, थोड़े समय में सब चले जाएंगी। लोग इसकी चिंता में पड़े हुए हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, ये किसका है? अच्छा बताइए, जो इस संसार में, जो धरती के नीचे जितने भी सोने चांदी हीरे मोती पत्थर, ये हैं किसके हैं? ये किसने रखे हैं? ये हैं? तो क्या केवल कुछ जमीन खोदने वालों को ही मिलेगा? ये हमको भी मिलेगा भाई। क्या करेगा? हमको भी। हाँ, प्रभु किसी के मन में डालेगा, जा ले जा करके दे, उसको आके देना ही पड़ेगा, जान लीजिए। तो जो लूट के ले जा रहा है उसको ले जा। मेरे एक जो है पीटीआई थे, एक सर थे, मेरे टीचर थे स्कूल में, और वे बॉक्सर थे। उनके घर में एक दिन जो है डकैती हुई तो क्या था, वो बॉक्सर थे तो वे जूझ पड़े, लड़ पड़े, मारने पीटने लगे। और जो वहाँ पर जो लूटने आए थे, वे लोगों ने उन्हें जो है चाकुओं से गोद डाला, मार दिया। हमारे स्कूल में जो है उनके विषय में बताया गया कि जो है उनकी इस प्रकार से हत्या कर दी गई। बड़ा सुन करके दुख लगा। अब मैं सोच रहा था, यार जान तो नहीं जाती, चीजें चले जाती तो क्या हुआ? चीजें चले जाती तो क्या हुआ? जान तो नहीं जाती। आप लोग जानिए प्रेशियस क्या है, बहुमूल्य क्या है। बहुमूल्य हीरे जवाहरात जमीन जायदाद नहीं है। बहुमूल्य क्या है? आपका जीवन, आपका जीवन, ये बहुमूल्य है। यीशु मसीह इसी के बारे में बात कर रहा है। बैठो, यीशु मसीह इसी के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है? हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें नम्रता है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है हम बदलने की भावना नहीं रखते हैं। हम सबसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। नीति वचन निकाल के पढ़ेंगे, उसका 24 अध्याय और उसका 29 पद। नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 29 पद, वहां पे लिखा हुआ है, मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा। जैसा उसने मेरे साथ में किया मैं भी वैसा ही करूंगा, ऐसा मत कह। ये बहुत जरूरी है प्रियो। कि क्या होता है कई बार, ऐसा मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ मालूम नहीं। एक बार जो है मेरे को एक ने मार दिया थप्पड़, में छोटा था, और एक ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। मेरे बड़े भाई ने बोला, अरे मार खा के आए, जाकर मार के आया वापस उसको। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मारने गया। वो मेरे से बड़ा लड़का था, फिर मार दिया। रोते हुए फिर मैं वापस आ गया। क्या हुआ, फिर क्यों रो रहा है? मेरा बड़ा भाई पूछा। अरे मेरे से बड़ा या मार देता बार बार, अब ज्यादा जोर से मारा, 2 मारा मेरे को, मैं एक भी नहीं मार पाया था। फिर मेरा बड़ा भाई गया मेरी तरफ से, फिर मेरे बड़े भाई ने उसको बुलाया, उसको प्यार से समझाया। तो बोला, यार मेरा बड़ा भाई मार क्यों नहीं रहा अभी तक उसको? मेरा बड़ा भाई, अब जैसे ही मेरा बड़ा भाई, मैं उसके पास, मेरा बड़ा भाई बोल रहा है अब नहीं मारेगा, अब नहीं मारेगा। उसको समझा दिया मैं मारूंगा उसको, क्योंकि अब क्या खड़ा, कौन खड़ा है मेरे पास में?
हाँ, मैं मारूंगा। मेरा भाई बोला अरे छोड़, मैंने ठीक कर दिया, अब नहीं मारेगा तेरे को। बोलता बोल दिया उसको नहीं मारना, अब नहीं मारेगा ना, नहीं मारे, सॉरी बोल। अरे वो बोल दिया सॉरी भाई नहीं मारूंगा। मेरे को मारे, क्या है, मैं क्या चाह रहा हूं, बदला, मतलब मार का। मेरा बड़ा भाई सिखा रहा है, अरे नहीं मारना है, लड़ाई नहीं करना है, अपने को नहीं करना है। क्या नहीं करना है, वह मेरे को क्या है, मेरा बड़ा भाई साथ में है, तब तो मारेगा नहीं, मैं मार तो लेता ही हूं। बोला, वो बोला सॉरी, तो मैं भी उसको एक लात मार ही ले, मैं बोला सॉरी। क्योंकि क्या है, वो बदले की भावना बॉन्ड है हमारे। हम जब जन्म लेते हैं ना तब से ही है। हम जब छोटे बच्चे, हमारे छोटे बच्चों को नहीं सिखाते कई बार कि मार मार, वो खुद से मार लेता है, समझ रहे हैं आप लोग। पर हम लोग को सीखना है, जब हम मसीह चरित्र को, मसीह जीवन को अपनाते हैं तो हमें क्या नहीं करना है, हमें लड़ाइयाँ नहीं करनी है। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है, क्योंकि हिंसा हमें कहाँ कहीं लेकर के नहीं जाएगा। बदला हमें कहीं लेकर के नहीं जाएगा, केवल बर्बादी और डर की ओर लेकर के जाएगा, केवल जो हमें नाश की ओर लेकर के जाएगा, हमारे परिवारों को नाश की ओर लेकर के जाएगा। तो कौन सा तरीका अपनाएं, बोलिए यीशु मसीह का। कौन सा तरीका अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं, यीशु मसीह का, जहां पे क्या लिखा हुआ है, बुरे का सामना मत करो। बुरे का सामना, लड़ाई झगड़ा, हाँ जी, क्या हो चुके हम लोग, बोलिए सुन चुके हैं। क्या कर चुके हम लोग, और हमें क्या बनना है, अरे आप लोग भूल जाते हैं, हमें क्या बनना है, हमें सिद्ध बनना है। क्यों हमें सिद्ध बनना है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता, आप जानिए हमारा स्वर्गीय पिता कौन है, परमेश्वर। कौन है हमारा स्वर्गीय पिता, परमेश्वर। ऐसा हमें सिद्ध बनना है, अपने बाप के समान हमें बनना है। किसके समान, अपने, हमारे संसारिक माँ बाप के समान नहीं, परंतु स्वर्गीय बाप के समान बनना है, उसके स्वरूपता में आना है, उसका सजीवन हमारे अंदर में आना जरूरी है। इसलिए बुरे का सामना हम लोग को, तो क्या उपाय है सर, क्या करें यदि कोई हमारे साथ बुराई ही कर रहा है तो, क्या करें यदि कोई हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है तो, बाइबल बताती है ऐसों के लिए प्रार्थना करना है। क्या करना है, क्या करना है, हाँ समीर भाई इधर आओ। आज मेरी समीर से लड़ाई हो रही है, आज क्या हो रही मेरी, हम आमने सामने खड़े हैं, क्या है, और क्या हो यदि प्रार्थना करे, ये प्रार्थना करे, प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो ऐसे, तो क्या हो सकता है, मैं इसके रास्ते से हट सकता हूं, समझ रहे हैं आप लोग। दूसरा क्या हो सकता है, मुझे कुछ सीख मिल सकती है, हाथ पैर टूट सकता है, ठीक है ना। कोई और ये नहीं मार रहा, कोई और मार पीट करके मेरे को हाथ पैर तोड़ दिया। शेर को भी कभी कभी शावा शेर मिलता ही है ना। या तीसरा चीज क्या हो सकता है, मेरी इसके साथ दोस्ती हो जाए, इसके साथ क्या हो जाए, मेरा जीवन बदल गया इसकी प्रार्थनाओं की वजह से, अब मैं भी सुधर गया। समझ में आ रहा है आपको, अब हम दोस्त बन गए, अब हम क्या बन गए, दोस्त बन गए, मैं इसकी तरफ आ गया। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है, ये क्या है हमारी, और आप में से बहुत सारे लोग इस बात को अनुभव करेंगे जब आप लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे। तो ऐसों के लिए क्या करें, जो बुराई करते हैं, प्रार्थना करें। क्या करें, प्रार्थना करें, प्रभु इनको सूझबूझ दे। ऐसा कोई प्रार्थना ना करे, प्रभु मार दे इसको जान से, खत्म कर, किस्सा बहुत तंग कर रहा है मुझको। ऐसा नहीं, हमको कैसी प्रार्थना करनी है, प्रभु इसको सद्बुद्धि दे। क्या कर, सद्बुद्धि दे प्रभु, इसको सीधे मार्ग में लेकर के आ। और हमारी प्रार्थनाओं में इतनी सामर्थ्य कि वह व्यक्ति जो है सीधे मार्गों में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग कहते हैं कि मुझे भी उस सिद्धता में अग्रसर होना है, बढ़ना है। हालेलुया। आप में से कितने लोग तैयार है इस बात को कहने के लिए कि मुझे भी उस मसीह के सिद्धता में बढ़ना है। अब से मैं बदला नहीं लूंगा, अब से जो है मैं क्रोध नहीं करूंगा, अब से जो है मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा जिससे अशुद्धता आती है, जिससे असिद्धता प्रकट होती है, परंतु मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जिसमें परमेश्वर
का प्रेम दिखता है, जिसमें परमेश्वर का चरित्र दिखता है, जिसमें परमेश्वर की महानता और पवित्रता दिखती है। कितने लोग ऐसा कहने के लिए तैयार हैं? यदि आप ऐसा कहने के लिए तैयार हैं तो अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे लिए काम करे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको ये जीवन दिया और आज शाम इस वचन के द्वारा तूने हमें आशीष दी है। यीशु मसीह की आशीष है, इनके लिए बोलते हैं खुदावन, सबके साथ हो, सहायता मदद कर, अपने लहू में डाप के रख, कोई भी अंधकार की शक्ति प्रबल न होने पाए। आज सुने गए वचन के द्वारा प्रभु हम आशीष पाते हैं खुदावन। प्यारे खुदावन, हम जानते हैं कि तू हमें भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है और हम आशीष नहीं प्रभु, लेकिन आशीष का मूल बनते हैं प्रभु, और हमारे द्वारा आशीष नीचे बहती है खुदावन। प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं इस अच्छे सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। हालेलुया। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में आप हमारे को याद रखें, और यदि आप आर्थिक सहयोग भेजना चाहते हैं तो आर्थिक सहयोग भेजने के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष